आप सभी को हमारी क्लास में आप सभी को हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम पढ़ रहे हैं 1 दिसंबर 2026 की करंट अफेयर्स। तो कौन सा माह है? पौष माह है। तिथि कौन सी है? शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि। वार गुरुवार। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। तो हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक, आधुनिक पुस्तकें और उनके लेखक। तो पहली पुस्तक है गोदान। क्या है? गोदान। किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने। अगली पुस्तक है कामायनी। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगली पुस्तक है गुनाहों का देवता। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगली है मधुशाला। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। अब हम अगली पुस्तक पढ़ते हैं। अगली क्या है? राग दरबारी। इसके लेखक हैं श्री लाल शुक्ल। अगली पुस्तक है निर्मला। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। पुस्तक है मेला आंचल। इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। अगली पुस्तक है सूरज का सातवां घोड़ा। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगली पुस्तक है आषाढ़ का एक दिन। इसके लेखक हैं मोहन राकेश। अब हम आगे पढ़ते हैं। अगली पुस्तक है झूठा सच। इसके लेखक हैं यशपाल। अगली पुस्तक है तितली। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगली पुस्तक है अंधा युग। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगली पुस्तक है नीलकंठ। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। अगली है यामा। ये भी किसने लिखी? महादेवी वर्मा। अब हम आगे पढ़ते हैं। अगली पुस्तक है भारत एक खोज। इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। अगली पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। मेरे प्रयोग सत्य। इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अगली है आत्मकथा। इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। अगली पुस्तक है कुरुक्षेत्र। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगली पुस्तक है भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू। अगली पुस्तक है उर्वशी। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगली पुस्तक है चित्रलेखा। इसके लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। अगली पुस्तक है अलकेसा। इसके लेखक कौन है? अज्ञेय। अगली पुस्तक है शेखर एक जीवनी। इसके लेखक भी कौन है? अज्ञेय। इनकी एक और पुस्तक है, क्या है? नदी के द्वीप। इसके लेखक भी कौन है? अज्ञेय। अगली है कबीर ग्रंथावली। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक और पुस्तक बाण भट्ट की आत्मकथा। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगली पुस्तक है साकेत। इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगली पुस्तक है पंचवटी। इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगली पुस्तक है काला पहाड़। इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। अगली पुस्तक है झांसी की रानी। इसकी लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अब हम पढ़ते हैं 1 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में बाघों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत? 8%। अब है दूसरा क्वेश्चन, क्या है? हाल ही में पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही मैच में 8 विकेट लेने का अनोखा रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो हाल ही में पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही मैच में 8 विकेट लेने का अनोखा रिकॉर्ड सोनम एसी ने बनाया है। तो इसका आंसर क्या है? सोनम एसी। अब है तीसरा क्वेश्चन, क्या है? प्रश्न नंबर 3। बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? तो बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम खालिदा जिया है। क्या है? खालिदा जिया। अगला क्वेश्चन है
प्रश्न नंबर 4, 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5, बारामती में कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट केंद्र स्थापित हुआ है? बारामती में शरत चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट केंद्र स्थापित हुआ है। इसका आंसर क्या है? शरत चंद्र पवार। अगला 6वां क्वेश्चन क्या है? राजस्थान राज्य में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है? तो राजस्थान राज्य में ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। इसका आंसर है ई स्वास्थ्य संवाद। अगला क्वेश्चन है 7वां। तो हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट ने किन सम्मानों को नाम के साथ पहले या बाद में लिखने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है? तो हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट ने भारत रत्न और सभी पद्म सम्मान के नाम के साथ पहले या बाद में लिखने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इसका आंसर क्या है? भारत रत्न और सभी पद्म सम्मान। अब है 8वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राष्ट्र ने अपनी हाई स्पीड मैगलेव रेल तकनीक के जरिए केवल 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हासिल कर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है? तो हाल ही में चीन राष्ट्र ने अपनी हाई स्पीड मैगलेव रेल तकनीकी के जरिए केवल 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हासिल कर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। तो इसका आंसर क्या है? चीन। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में केरल राज्य में कौन सी पूजा का आयोजन हुआ है? तो हाल ही में केरल राज्य में मंगल पूजा का आयोजन हुआ है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में इजरायल देश ने किसे 2026 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में इजरायल देश ने डोनाल्ड ट्रंप 2026 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। किसे? डोनाल्ड ट्रंप को। अब हम पढ़ते हैं अब हम 31 दिसंबर 2025 का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, हाल ही में 2000 वर्ष पुराना कश्मीर में कौन सा स्थल मिला है? तो कौन सा स्थल मिला है? बौद्ध स्थल। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में ऋत्विक संजीवी एस ने कौन सा खिताब जीता है? कौन सा खिताब? पुरुष एकल खिताब। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में देश में स्वदेशी तकनीक से पहला MRI स्कैनिंग उपकरण किस कंपनी ने तैयार किया है? तो जोहो कंपनी ने तैयार किया है। चौथा क्वेश्चन, वर्ष 2026 में आर्मीनिया देश में किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की मेजबानी होगी? तो इसका आंसर है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अगला है 5वां क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत हुए एस कृष्ण स्वामी किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है वृत्त चित्र फिल्म निर्माण। अगला क्वेश्चन है 6वां, PV सिंधु किस आयोग की अध्यक्ष बनी है? तो इसका आंसर है बैडमिंटन विश्व फेडरेशन एथलीट। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आयोजित 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के सिंगल्स वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो किसी ने? सूर्या तामिर। अगला है 8वां क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद के बीच किसने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी? सुप्रीम कोर्ट। किसने? सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है 9वां, वर्ष 2029 में होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के 8 प्रतियोगिताओं का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? आंसर है गुजरात। 10वां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, के शेखर कौन थे जिनका 72 वर्षीय आयु में निधन हो गया?
कौन थे? कला निर्देशक। अब हम 31 दिसंबर 2025 के कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह। भारतीय भूगोल के जनक कौन है? एराटोस्थेनीज। अगला है, भूगोल का असली नाम क्या है? पृथ्वी का वर्णन। अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे, आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है और यह किस देश के संविधान से प्रेरित है? प्रश्न दूसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द का संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप सभी को कैसी लगी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।